गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के पार्ट 27 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 6.3 का अब हम लोग शुरू करेंगे 26वां प्रश्न। तो ये रहा आपका 26वां प्रश्न। दिए गए चित्र में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है और ए डी परपेंडिकुलर बीडी अर्थात एडी लंब है बीडी पर। तो दिखाएं कि यहाँ हमें 1 2 3 यानी 3 तरह के कथन को सिद्ध करना है। यानी पहले प्रश्न में ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी और दूसरे में ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी तथा तीसरे में हमें सिद्ध करना है ए बी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू ए डी, जहाँ हमें इस तरह का यह एक समकोण त्रिभुज ए बी सी के रूप में दिया हुआ है जिस पर ए डी भुजा लंब है बी सी पर। तो चलिए जो प्रश्न में दिया रहता है सबसे पहले हम लोग इस तरह के प्रश्नों में लिखते हैं। तो हमें यहाँ दिया है, यहाँ लिखेंगे यानी हमें क्या क्या मालूम है यहाँ हम लोग इस में लिखते हैं। अर्थात त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या क्या मालूम है। कोण ए समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके अलावा ए डी लंब है बी सी पर। यह जो ए डी भुजा है यह बी सी पर लंब है और यह जो कोण ए है 90 डिग्री का है क्योंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के रूप में दिया हुआ है। अब हमें यहाँ से सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है, साबित करना है पहले कंडीशन के अनुसार ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, दूसरे के अनुसार ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। इसी तरह तीसरे के अनुसार ए बी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू ए डी। अब हम इस आधार पर उपपत्ति लिखेंगे अर्थात ये हमारा फर्स्ट कथन को सिद्ध करना है। यानी फर्स्ट के अनुसार उपपत्ति में हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी ए में, यहाँ हम त्रिभुज ए बी सी ये जो बड़ा त्रिभुज है और जो छोटा त्रिभुज डी बी ए है इस पर विचार करते हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ कोण बी ए बी सी में बराबर कोण डी है, सॉरी कोण बी है। दोनों में उभयनिष्ठ कोण है यानी डी ए बी का भी उभयनिष्ठ कोण बी और ए बी सी का भी उभयनिष्ठ कोण बी, तो ये दोनों बराबर हो गए और इसे हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। जबकि कोण ए हमारा 90 डिग्री का है जबकि यहाँ कोण डी भी 90 डिग्री का है। यानी यहाँ कोण ए बराबर कोण डी जो कि दोनों समकोण है यानी 90 डिग्री का है। इस प्रकार दो कोण हमारा इक्वल हो चुका है, बराबर हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम ए समरूपता से इसे कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी ए समरूप है। इसलिए हम फाइनली लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज डी बी ए। यह हमारा एंगल समरूपता से हम यहाँ ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं इस तरह। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो इसकी संगत भुजाओं का मान भी
संगत भुजाओं के अनुपात का मान भी इक्वल होगा, बराबर होगा। अर्थात हम इसे संगत भुजाओं के मान को इस प्रकार ए बी बटे बी डी या डी बी लिख सकते हैं। ए बी इसका ए और बी दोनों लिया, इसका डी बी लिया, जिसे हम सजाकर बी डी भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमने बी सी लिया तो इसका बी ए या ए बी लिख सकते हैं। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तिरछा गुना, तो ये हो जाएंगे ए बी स्क्वायर, ए बी को ए बी से गुना करेंगे, बी सी इंटू बी डी या बी डी इंटू बी सी, एक ही बात है। और यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह ये हमारा पहले कथन का सॉल्यूशन हुआ। पहले प्रश्न में हम लोगों ने बड़ा त्रिभुज ए बी सी और डी ए बी यानी इस त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज पर विचार करते हुए अपने कथन को सिद्ध किया, जबकि दूसरे त्रिभुज में हम लोग पुनः उसी तरह उत्पत्ति में यहाँ भी हम उसी तरह दिखाते हैं और ये हमारा दूसरे कथन को सिद्ध करना है। यहाँ से हम लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए सी पर विचार करते हैं। यहाँ फिगर में, चित्र में आप देख सकते हैं इस त्रिभुज और ये बड़े त्रिभुज के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, यानी डी ए सी त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी। तो इस आधार पर हम यहाँ से पुनः उसी तरह दोनों त्रिभुज में कौन सी उभयनिष्ठ है, डी ए सी में भी कौन सी और ए बी सी में भी कौन सी उभयनिष्ठ रहने से हम यहाँ लिख सकते हैं कौन सी इक्वल टू कौन सी, जो कि उभयनिष्ठ है। इसके अलावे कोण ए बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री है, यानी समकोण है। या कोण डी इसमें भी 90 डिग्री और इसमें भी कोण ए 90 डिग्री, यानी दोनों त्रिभुज में कोण सी उभयनिष्ठ और कोण ए और कोण डी 90 डिग्री रहने से हम इसे भी एंगल एंगल समरूपता से कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज डी ए सी। अर्थात यहाँ भी हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी का। ये हमारा एंगल एंगल समरूपता कहता है और यहाँ हम ब्रैकेट में एंगल एंगल समरूपता से लिखकर इसे समरूप दिखाते हैं। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो ऐसे स्थिति में इसकी संगत भुजाओं के अनुपात भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात यहाँ से हम लोग ए सी और डी सी ले रहे हैं, जो हमें ज़रूरत है उस भुजा को लेते हैं। यानी हमने यहाँ ए सी और बटे डी सी लिया, यानी हमने यहाँ ए सी बटे, इसे हम सी डी भी लिख सकते हैं सजाकर, इक्वल टू बी सी, यानी इस भुजा को और बटे इस भुजा को किया, यानी बी सी बटे, यहाँ हम ए सी इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तिरछा गुना, तो ये हो गया ए सी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, जिसे हम लोग फाइनली लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, इसे 2 बार गुना करेंगे और बराबर बी सी इंटू सी डी। और ये हमें दूसरे कथन को सिद्ध करना था और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम दूसरे का
कथन को सिद्ध करते हैं। अब हम लोग चलेंगे तीसरे कथन की ओर। चूंकि यहाँ हम लिखेंगे उसी तरह उपपत्ति में, चूंकि हमने त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज DAC साबित कर चुके हैं, यानी त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज DAC। तो ऐसी स्थिति में इसके संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो हमने पहले लिया AC, यानी इससे तो यहाँ भी अब यहाँ DC करेंगे बटे, यानी AC बटे, इसे हम सजाकर CD भी लिख सकते हैं, बराबर हमने यहाँ लिया BC, तो यहाँ हम इसके AD को लेंगे, यहाँ हमने लिया BC, तो ये हो गया AC, इसके दोनों लास्ट वाला, तो इसका दोनों लास्ट वाला, यानी BC बटे AC। इसी तरह तीसरी भुजा हमने लिया AB, यानी ये और ये, तो हम यहाँ लेंगे AD या DA, यानी हमने यहाँ AB बटे इसे AD लिख दिया। अब इसमें से हमें जिसकी ज़रूरत हो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी हमें यहाँ ज़रूरत है BC बटे AC बराबर AB बटे AD, तो हम यहाँ इसके लिए सिर्फ BC बटे AC इक्वल टू AB बटे AD ले सकते हैं। और यहाँ सब हम इसे उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी AC इंटू AB, AC इंटू AB इक्वल टू AD इंटू BC। और यही हमारे कथन के अनुसार सिद्ध करना था, साबित करना था, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 26 के 1, 2 और 3 के कथन को सिद्ध करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का ये रहा 27वां प्रश्न। दिए गए चित्र में कोण ABC इक्वल टू 90 डिग्री और BD लंब है AC। यदि BD बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो CD का मान ज्ञात करें। यहाँ हमें CD यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम करना है, जबकि प्रश्न से हमें AD का मान 4 सेंटीमीटर, BD का मान 8 सेंटीमीटर, जबकि कोण B समकोण और कोण D भी समकोण है। तो चलिए सबसे पहले उसी तरह जो दिया रहता है ऐसे प्रश्नों में हम लोग पहले लिख लेते हैं, यानी दिया है हमें क्या क्या मालूम है। तो चूंकि त्रिभुज ABC में हम यहाँ लिख सकते हैं कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी हमें प्रश्न से मालूम है। इसके अलावा BD परपेंडिकुलर AC दिया हुआ है, AD का मान 4 सेंटीमीटर, BD का मान 8 सेंटीमीटर। तो हमें सिद्ध करना है, साबित करना है, ज्ञात करना है, एक ही बात है। CD इक्वल टू हमारा क्या मान होगा। तो चलिए उसी तरह उपपत्ति में हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABD में, यानी ABD इस त्रिभुज के आधार पर हम लिख सकते हैं ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ इस प्रकार इसे लिख सकते हैं, चूंकि कोण D प्लस कोण A प्लस कोण B, यानी DAB बराबर यहाँ 180 डिग्री, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री
होता है। अब यहाँ से हम लोग कोण ए को थीटा मान लेते हैं कुछ देरी के लिए। हमने यहाँ थीटा मान लिया तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण डी का मान यहाँ 90 डिग्री, यानी यह समकोण है, ये हो गया 90 डिग्री। कोण ए का मान हमने थीटा माना है। कोण बी भी यहाँ हमें दिया हुआ है प्रश्न में, और उसका मान हमें यहाँ मालूम है नहीं, तो इसे हम कोण बी सिर्फ रहने देते हैं। अब 180 डिग्री राइट हैंड साइड। अब हम अगले स्टेप में कोण बी बराबर 180 डिग्री और थीटा और 90 डिग्री को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो दोनों का चिन्ह परिवर्तन, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जैसा कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग इस तरह का लिखते आ रहे हैं। यानी हो गया -90 डिग्री और माइनस थीटा, जिसे हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। इसलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री, 180 डिग्री में से 90 डिग्री को घटा दिया तो 90 डिग्री माइनस थीटा। इसे हम लोग समझने के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद अब हम लोग अगले स्टेप में पुनः त्रिभुज ए बी सी पर विचार करेंगे और यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, यानी बड़ा त्रिभुज ए बी सी के आधार पर हम लिख सकते हैं पुनः उसी तरह कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। उसी तरह चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अब यहाँ से भी हम लोग इसे कोण ए बराबर यहाँ थीटा लिखेंगे, जैसा कि हम लोग में माना है। कोण ए का मान हमने यहाँ थीटा मान लिया, यहाँ हमने यहाँ इसे हमें लिख देना होगा थीटा बराबर ए बराबर कोण ए बराबर थीटा माना, या थीटा प्लस हम लिख सकते हैं कोण बी का मान 90 डिग्री प्लस कोण सी, यहाँ हमें मालूम नहीं रहने से हम उसे उसी तरह लिख दिए। अब हम पुनः अगले स्टेप में कोण सी बराबर उसी तरह थीटा प्लस 90 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे। पक्षांतर करने पर चिन्ह का परिवर्तन, प्लस का माइनस, यहाँ माइनस कर देंगे, यानी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस थीटा। इसलिए फाइनली यहाँ से कोण सी इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसे हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ भी 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी दोनों कोण उभयनिष्ठ है, यानी कोण बी बराबर कोण सी, इसलिए कि दोनों का मान हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा है। और यहाँ हम लिख सकते हैं ये हमारा जो कोण है, या फिर इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। और अगले स्टेप में हम त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी में विचार करते हैं। त्रिभुज ए बी सी यानी बड़ा त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी, और छोटा त्रिभुज बी सी और डी यानी इस पर, और ये बड़ा त्रिभुज दोनों पर विचार करते हैं। और इस आधार पर हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण डी दोनों में उभयनिष्ठ है, इन दोनों त्रिभुजों में कोण डी बराबर कोण डी जो है 90 डिग्री है, यानी दोनों का मान 90 डिग्री है, जो कि उभयनिष्ठ कोण है। जबकि
हमने कोण बी बराबर कोण सी अभी तुरंत साबित किया था, सिद्ध किया था समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। कोण बी बराबर कोण सी, तो ये हमारा कोण बी बराबर कोण सी समीकरण थर्ड से हमने लिया है इसे। अब यहाँ त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD में दो कोण हमारा बराबर हो चुका है, यानी कोण डी बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण सी। तो हमारा एंगल समरूपता से हम इसे कर सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज BCD, जो कि हमारा एंगल समरूपता से है। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो इनके संगत भुजाओं का मान भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ हम संगत भुजाओं के अनुपात का मान बराबर लिखने के लिए AD, यानी इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी ABC नहीं ABD हम यहाँ विचार करे थे। ABD छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज BCD में विचार किया था। ABD यहाँ सॉरी होगा, ये हमारा मिस्टेक है, D यहाँ लिखेंगे और यहाँ समरूप जो लिखेंगे ABD लिखेंगे। अब यहाँ हमारा करेक्शन हो चुका है, तो इस आधार पर अब हम लोग इसके संगत भुजाओं के अनुपात को भी बराबर में लिख सकते हैं। यानी हमने यहाँ इस तरह AD लिया तो इसका बटे BD करेंगे, यानी AD बटे BD इक्वल टू हमने यहाँ BD लिया तो यहाँ हम CD या DC लिख सकते हैं, यानी BD बटे CD। अब यहाँ से हमें बारी बारी से सभी का मान मालूम है। AD का मान 4 सेंटीमीटर और बटे BD का मान हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। यहाँ BD का मान उसी तरह 8 सेंटीमीटर और CD का मान हमें मालूम करना है। CD का मान हमें मालूम है नहीं। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 4 गुने CD हो गया इक्वल टू 8 गुने 8 हो गया। इसलिए यहाँ से CD बराबर 64/4 लिख सकते हैं और इसे 4 से काट दिए तो 16 चौके 64 यानी 16 सेंटीमीटर जो आया। इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 27 का सॉल्यूशन करते हैं।